ओए टीम मिल गई, ओए टीम मिल गई, चौथी नंबर वाली टीम मिल गई है। राजस्थान क्वालिफाई हो चुकी है। मुंबई को हरा दिया है काफी अच्छे मार्जिन से। लॉजिकली तो मुंबई ऐसी बर्बाद घूम रही थी कि उनके चांसेस थे नहीं जीतने के। बट मैं इस चक्कर में था कि अगर मुंबई जीतती है तो एक तो बहुत क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट टेबल बन जाएगा आखिरी आखिरी मैच में। एक और ये चीज़ भी थी कि खुद की टीम है कलकत्ता, आउटसाइड चांस है तो क्वालिफाई करा देते हैं। बट ये भी मुझे पता था कि अगर क्वालिफाई हो जाते फिर भी कुछ होना जाना था नहीं। ऑर्डर ही ऐसा खिला के रखा है, बैटिंग बैटिंग ऑर्डर, कि कुछ हमारे फेवर में कुछ होना जाना था नहीं। तो हारना ही हारना था हमें एस आर एच के अगेंस्ट। बट चलो ठीक है, कोई नहीं है, राजस्थान आई है। उसका भी कोई वो नहीं है, मलाल नहीं है। अच्छा है, राजस्थान ज़्यादा डिजर्विंग थी। कलकत्ता से तो ज़्यादा ही डिजर्विंग थी। पंजाब के अगेंस्ट अगर कंपेयर करोगे करोगे तो ये था कि पंजाब वाले 7 मैच में 13 पॉइंट थे। और फिर बाकी के 6 मैचों में फिर बस एक ही जीत पाए। तो पंजाब वालों ने तो खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी थी। तो उनका उस हिसाब से बन नहीं रहा था। राजस्थान वाले हालांकि स्टार्ट टूर्नामेंट उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था, फिर कहीं डिप हो गए थे, फिर उनका एक इतना लंबा ब्रेक आ गया तो लोगों लोगों को लगा कि ये राजस्थान है ही नहीं टूर्नामेंट में। बट फिर वो वापसी कर गए टॉप 4 के लिए। एंड आई थिंक सही हुआ है कि राजस्थान आई है कंपेयर टू पंजाब। कलकत्ता अगेन, हमारा तो कुछ होना जाना था नहीं। पंजाब के साथ एटलीस्ट ये है कि वो पिछले साल फाइनल खेल के आए हुए हैं इसी टीम के साथ। तो उनके बीच में ही था रियलिस्टिक कंपटीशन तो क्वालिफिकेशन के लिए। सीधा उसी पे चलते हैं मैच पे। ओ नो पॉइंट टेबल, नो 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 नो, पॉइंट टेबल क्यों खुला है? कहाँ पे है मैच? मैच इन्होंने मुंबई वालों ने टॉस जीता था राजस्थान के अगेंस्ट एंड बॉलिंग चूज की थी। अब मुंबई के कैंप में भी काफ़ी अच्छे खासे चेंजेस थे। बुमराह को रेस्ट दिया गया था। हार्दिक आ गया है वापस कैप्टन। बट पता नहीं वो दिखाई नहीं फील्ड में। वो बस ये बैटिंग में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल के गया, बट फील्ड में हार्दिक यार दिखाई नहीं, बॉल लेके भी नहीं आया। शॉकिंग चीज। पावर प्ले में दीपक चाहर ने और विल जैक्स ने डाली है यार, हार्दिक आया ही नहीं। नॉर्मली उसको बहुत वो होती रहती है, चुल होती रहती है कि मैं डालूंगा पहली ओवर। आज तो आया ही नहीं भाई। बुमराह को बिठा के भी वो नहीं आया। यशस्वी ने एक अच्छा खासा स्टार्ट दिया था टीम को। 17 बॉल में 27 किए थे। बट बॉल उसने खड़ी कर दी कह रहा हूँ, उसने सीधी वो स्लॉग करने के चक्कर में गया था, हाइट नहीं मिली, इनफील्ड जंप नहीं कर पाया यशस्वी। और उधर कॉर्बिन बॉश ने एक अच्छा कैच पकड़ा था जस्ट 30 यार्ड के वो सर्कल पे। वैभव स्ट्रगल कर रहा था, ज़्यादा स्ट्राइक मिली नहीं थी उसको। बट जो भी मिली थी ठीक ठीक ही था। यार ठीक ठीक ही था। अगेन कैपिटलाइज नहीं कर पाया। नॉर्मली वो है नहीं कि उसके अंदर वो डर है नहीं कि अगर मारने गया तो विकेट खो बैठूंगा वगैरह की। तो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ कि वो फ्लॉप हो गया। बट एक अच्छी चीज़ ये भी है कि प्लेऑफ के पहले फ्लॉप हो गया है। आई नो लोगों के अंदर ये भी होता है कि यार पूरी लीग स्टेजेस में अच्छा किया, अब प्लेऑफ में जाके फ्लॉप होगा। उससे अच्छा लीग स्टेजेस में फ्लॉप हो लेता तो प्लेऑफ्स में चल जाता। तो पता नहीं ये कैसा किस नज़र से लोग देख रहे हैं कि अच्छा हुआ फेल हुआ है कि क्या है। बट फेल हुआ है। वैभव 6 बॉल 4 रन। ध्रुव जुरैल 26 बॉल 38 रन। पता नहीं क्या करने गया था ध्रुव, उसके चक्कर में उधर से वो रन आउट हो लिया। शनाका शनाका 15 बॉल में 29।
पता नहीं क्या हुआ था बीच में, पर रन आउट हो गया शनाव का। समझ ही नहीं आया वो कॉल, कॉल में क्या इतनी बड़ी हड़बड़ी मच गई थी। बट चलो ठीक है। रियान पराग एक अच्छा कैच पकड़ा है उसने, तिलक वर्मा ने 8 बॉल में 14 करके गया है। तिलक ने एग्जैक्ट बाउंड्री कुशन के ऊपर से जाके कैच पकड़ा है। बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं कि फील्डर का पैर या कुछ वो कुशन पे लग जाए या बाउंड्री क्रॉस ही हो जाए, बट तिलक ने अच्छा कंपोज किया था अपने आप को। फिर एरिया इम्पैक्ट नहीं आ पाया। 15 बॉल 18 रन। शुभम दुबे 6 बॉल 5 रन। रविंद्र जडेजा 11 बॉल 19 रन। और बर्गर 3 बॉल 10 रन। बर्गर ने आखिरी आखिरी में अच्छा फिनिश दिया था। और जोफ्रा आर्चर, भाई अगर तू इतना ही अच्छा इंग्लैंड के लिए परफॉर्म कर लेता ना, बात ही अलग होती फिर इंटरनेशनल में। यार जब भी ये आदमी इंग्लैंड के लिए खेलता खेलता है, इतने रन खा जाता है, इतने रन खा जाता है बॉलिंग में। बैटिंग में तो चलो ऑड ओकेजन पे अच्छा भी कर जाता है, बट ओवरऑल तो इतने रन खा जाता है बॉलिंग में। विकेटें भी चलो ठीक ठाक निकाल देता है, बट रन्स यार, रन्स बहुत खाते हैं इंग्लैंड के लिए खेलते टाइम। अब ना रन दे रहा है, विकेटें ले रहा है, और रन भी मार के जा रहा है अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ, 213 के स्ट्राइक रेट के साथ। जोफ्रा आर्चर ने 15 बॉल में 32 रन बनाए। और आई थिंक वो 15वीं ओवर में आया था स्ट्राइक पे जोफ्रा आर्चर, तो वहां से वो लगभग पूरा वो खींच के गया है। एंड राजस्थान वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। आई थिंक 5 ओवर में उनके 120 या से 15 ओवर में उनके 120 या से कुछ थे। फिर आखिरी के 5 ओवर में उनके 75 कुछ रन आए हैं। तो फिनिश जोफ्रा आर्चर, थोड़ा बहुत जडेजा, बर्गर वगैरह, ये सारे मिलजुला के कौन था, एक और था इनमें से, वो एंड में आउट हुआ था। सब मिलजुला के फिनिश बहुत अच्छा कर पाए उनकी टीम के लिए। कोई चांस नहीं था राजस्थान का 200 के नज़दीक जाना और 200 क्रॉस करना। बट ये बर्गर, फिर थोड़ा बहुत जडेजा, फिर थोड़ा बहुत आर्चर, और इक्के दुक्के और लोग इतना वो कंट्रीब्यूट करके गए, हैवी कंट्रीब्यूट करके गए। 5 ओवर में 70 कुछ रन्स बनाए उन्होंने। वहाँ पे फिर उनका 200 प्लस का टोटल क्लियर हो गया। टोटल उन्होंने बनाया 20 ओवर बाद 205, 8 विकेट डाउन। और एमआई की बॉलिंग ओके थी। 8 वो थे एक्स्ट्राज उसके, वाइड्स एंड नो बॉल्स के। दीपक चहर 4 ओवर्स 43 रन्स, 2 विकेटें। उसने एक वैभव का निकाला है, दूसरा कौन था, दीपक, हाँ फिरेरिया को निकाला है दीपक ने। वैभव को पहली 2 ओवर में उसको ठीक ठाक मार पड़ा था। तीसरी ओवर जब वो अपनी डालने आया था तब वैभव स्ट्राइक पे था, लगा कि शायद वैभव कैपिटलाइज कर लेगा दीपक के पुअर फॉर्म पे, बट खड़ी हो गई बॉल, फिर आउट हो लिया। विल जैक्स ओपनिंग 4 ओवर में से 2 इसने डाले। विल जैक्स ने 2 ओवर 12 रन एंड 1 विकेट निकाली है उसने। पता नहीं, अगेन समझ नहीं आ रहा हार्दिक क्यों नहीं आया बॉलिंग डालने। हार्दिक से डलवाते दीपक के साथ ओपनिंग स्पेल्स। पता नहीं यार, स्पिनर से डलवा दिया। वो अच्छा करके गया है, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, बट बहुत इजीली ये एक गलत मूव हो जाता, बहुत इजीली। गन जफर 3 ओवर 45 रन्स, 1 विकेट। रघु 3 ओवर्स क्या कह रहा हूँ, 3 ओवर्स 25 रन्स और कोई विकेट नहीं रघु को। शार्दुल 4 ओवर्स 41 रन्स, 2 विकेटें। एंड कॉर्बिन 4 ओवर्स 38, 1 विकेट। कॉर्बिन ने बॉल अच्छा डाला है और फील्डिंग भी अच्छी खासी की है कॉर्बिन ने, बस बैट के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया बेचारा। पावर प्ले 54 रन्स, यहाँ पे 3 विकेटें डाउन। एम आई वाले के आई थिंक 4 विकेटें डाउन थे पावर प्ले में। तो पावर प्ले का ही खेल था। ओवरऑल तो कोई आगे पीछे नहीं था, बस ये है कि एम आई वालों ने 1 विकेट ज़्यादा खो दी थी, 1-2 विकेट उनके हिसाब से। एक कंफर्टेबल पोजीशन में होती है अगर 2 विकेटें ही खोई होती, या चलो 3 भी खोई होती, क्योंकि इन्होंने भी 3 खोई है, तो अगर सेम विकेटें खोते हो तो फिर उतना ज़्यादा बुरा लगता है नहीं। बट उन्होंने ज़्यादा खो दिया एम आई वालों ने। ओपनिंग पार्टनरशिप 22 बॉल में 33 रन्स, फिर 11 बॉल में 21, 27 बॉल में 45,
14 में 20, 16 में 20, 13 में 35 और फिर एकदम नीचे जाते जाते 12 बॉल में 30 रन की पार्टनरशिप। यार ये जो एंड वाली जो पार्टनरशिप्स है, इन्होंने ही बचाया है इनको, राजस्थान वालों को, क्योंकि दूर दूर तक कोई चांस बैठ नहीं रहा था इन लोग का क्रॉस करने का, 200 क्रॉस करने का। मुंबई वाले आए, मुंबई वाले मुझे लगा कि एक तो वो बच्चों का वो दिन वगैरह था स्पेशल, उनका जो होता है प्रोग्राम वगैरह, लगा कि वो कुछ कर लेंगे। खास करके रोहित, रोहित कह के गया था, पता नहीं इंटरव्यू में था, पता नहीं कहाँ पे था। रोहित ने कहा था कि बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें हैप्पी नोट पे भेजेंगे, मतलब उस टाइप का। रोहित यार, 4 बॉल डक, 4 बॉल डक। पहला बॉल आचर ने पैड पे डाला, वो एज क्या कहते हैं, रोहित फ्लिक करने गया था, लगा नहीं, एज लगा और उधर फील्डर के पास चला गया था 30 यार्ड पे। फिर 2 बॉल उसने थोड़े वाइड डाले, सेटअप किया, कटर्स कटर्स ही थे आई थिंक, स्विंग स्विंग हुआ हल्का सा बाहर। और एक तो रोहित ने लीव ही किया था कि छेड़ूंगा नहीं। फिर चौथा बॉल जिस पे रोहित आउट हुआ है, ये देखना सेटअप, आई थिंक फोर्थ स्टंप, फिफ्थ स्टंप पे पिच पड़ा, हल्का सा अवे मूवमेंट, और रोहित को लगा यार घुमा ही देते हैं, देखी जाएगी। वैसे भी डॉट बॉल आके रखे थे, भाई गया घुमाने, भाई ने लगा दी एज, भाई ने लगा दी एज। रोहित, रोहित यार, आखिरी मैच था इस सीजन का, मुझे भी ये था कि यार रोहित को देख लेते जाते जाते आईपीएल में, कुछ अच्छा कुछ खड़ा करके जाता, देखने भी मजा आता, बच्चे भी खुश हो जाते, सारी चीजें ओके ओके हो जाती। बट रोहित यार, 4 बॉल टक, अनफॉर्चुनेट। फिर रिकल्टन, 7 बॉल 12 रन, कोशिश अच्छी की उसने, क्या कहते हैं, एग्रेसिव होने की। बट वैभव ने एक बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है, काफ़ी ज़ोर से उसने मारा था डायरेक्टली वैभव को, 30 यार्ड, 30 उसकी यार्ड के अंदर वैभव ने अच्छा कैच पकड़ा है। नमनदीर, मिडल स्टंप, टॉप ऑफ मिडल स्टंप बोल्ड हुआ है बाय आर्चर, 5 बॉल 6 रन नमन के। सूर्या, सूर्या का आई थिंक एक कैच भी छूटा था, बट उसने अच्छा खासा कैपिटलाइज किया था, कॉट एंड बोल्ड हुआ अनफॉर्चुनेटली। और जब सूर्या आउट हुआ फिर मैच भी यही से ख़त्म हो गया था, कोई चांस थे नहीं फिर बाद में मुंबई के। 42 बॉल 60 रन, स्ट्राइक रेट 142 का, बट इम्पैक्ट उसका एक्चुअली बहुत बड़ा था सूर्या का, क्योंकि वो एक एंड पे रन मार रहा था, और स्ट्राइक भी अच्छी खासी उसने रोटेट की है। तो वो सूर्या का बहुत इम्पोर्टेंट विकेट बन के रखा था उसको, बस एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। कैमियोज मिले हैं विल जैक्सन, हार्दिक की तरफ से, बट कोई ढंग का सपोर्ट नहीं मिला उसको। इस इन सब के बीच में तिलक, 7 बॉल 3 रन कंप्लीट फेल। विल जैक्स, ये 18 बॉल 33 रन, बॉल खड़ी होगी, प्लान उसका सही था घुटने पे आके उठाना, बट बॉल हल्का सा ग्रिप हुआ, टू एंड पे लगा और बॉल खड़ी हो गई विल जैक्स की, उसमें वो आउट हो गया। हार्दिक पहली बॉल पे आउट था, हार्दिक पहली बॉल पे उसका कैच छूटा है, पहली बॉल पे भाई साहब आउट थे। फिर उसके बाद चलो ठीक है, उसने अच्छा कैपिटलाइज किया है, बट हार्दिक अगर लंबा खेल के जाता तो वो नज़दीक जा सकते थे। 15 बॉल में 34 करके गया है हार्दिक। और मेन डिसअपॉइंटमेंट कॉर्बिन बॉश, शॉट खेला है उसने बट लग नहीं पाया, उधर जा नहीं पाया फील्डर को क्रॉस करते हुए या बाउंड्री क्रॉस करते हुए, सीधा आउटफील्ड में फील्डर के हाथ में चला गया था बॉल। 4 बॉल 4 बॉल्स 2 रन कॉर्बिन बॉश के। शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चाहर जब थे क्रीज पे, आई थिंक कितने 18 बॉल में 50 ऐसा कुछ चाहिए था, फिर कुछ 14 बॉल में 40 या ऐसा कुछ थे। तब मैं कहा ये दो खड़े हैं, इन दोनों से तो ना हो, इस जन्म में तो ना हो इन दोनों से, लॉर्ड ठाकुर होनी। 11 बॉल में 10 रन, भाई 400 का उधर वो पता नहीं कितने का रिक्वायर्ड वो खड़ा था उधर,
भाई साहब रन बॉल करके गए, दीपक चाहर ये 5 बॉल 8 रन। भाई साहब भी ज़्यादा कुछ उखाड़ के नहीं गए। बनेंगे फिनिशर, बनेंगे इंडिया के लिए ऑलराउंडर, बन लो। गनजफर 3 बॉल 2 रन, गनजफर के लिए तो कुछ था ही नहीं। एमआई जाते जाते सीजन ख़त्म करते करते 175 पे रुक गई थी, और यहाँ पे राजस्थान जीत चुकी है 30 रनों से। बोल्ड आउट होने से बचे थे ये एमआई वाले। बॉलिंग अच्छी थी, वाइड्स वगैरह वेरी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल थे, 5 ही थे। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 17 रन्स 3 विकेटें, और वो भी क्रूशल टाइम पे उसने विकेटें निकाली है। खास करके उसने आई थिंक 15वीं 16वीं ओवर उसने डाली थी जोफ्रा ने। वहां पे उसने आई थिंक सूर्या को निकाला है। ना ना, 16वीं ओवर डाली थी उसने, वहां पे उसने हार्दिक को निकाला है। यहाँ पे उसने गेम पलट पलट दी थी, क्योंकि फिर सूर्या के ऊपर बहुत प्रेशर बन चुका था कि वही एक मैच विनिंग नॉक खेल जाए, नॉट आउट वाला। नांड्रे बर्गर वापस आ चुका है, 4 ओवर्स 43 रन्स, थोड़ा महंगा हो गया बट 2 विकेटें निकाली है तो इज ओके। ब्रिजेश 4 ओवर्स 26 रन्स 2 विकेटें। ब्रिजेश शर्मा अगेन गोज अंडर द रेडार। जैसे चेन्नई में वो एक गुरजपनीत पाजी है, उसमें गुजरात में एक वो क्या नाम है उसका, अरशद खान है। ये अंडर द रेडर जा रहे हैं बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देके जा रहे हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस या गेम में रखने वाले परफॉर्मेंस देके जा रहे हैं। जडेजा 2 ओवर 24 रन्स, कोई विकेट नहीं। यश 4 ओवर्स 44 रन्स, 2 विकेटें निकाली उसने, ठीक है। शना का 2 ओवर 21 रन्स, कुछ नहीं हुआ शना का विकेट कॉलम में। 4 विकेटें खो दी थी, 49 रन्स। अगेन अगर 2 ही विकेटें खो दी होती तो मुंबई अपने आप को अच्छी खासी संभाल लेती, बट वैसा हुआ नहीं। राजस्थान जीत चुके हैं भाई 30 रन, एंड क्वालिफाई हो चुकी है ऑन पॉइंट्स। अब कल का जो दूसरा मैच था वो बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट हो चुका है, बट मैंने ये मैच बाय द वे देखा नहीं है। मैंने कंप्लीटली इग्नोर किया इस मैच को, क्योंकि फिर इसका तुक नहीं बना जब राजस्थान जीती तब। तो अगर मैं कोई मोमेंट वगैरह भूल गया हूँ तो माफ़ कर देना, मैंने ये मैच कंप्लीटली नहीं देखा है। बस स्कोर कार्ड पे ही बात करके निकल लेंगे। दिल्ली, सॉरी, केकेआर ने टॉस जीता था एंड दिल्ली को भेजा था उसमें फर्स्ट बैट के लिए। दिल्ली ने 203 खड़ी की है 20 ओवर में। अभिषेक पोरल 18 रन, 18 बॉल में 22 रन्स। केएल राहुल बहुत अच्छी इनिंग खेल के गया, बट यार केएल राहुल, उसने तो वो एक मैच में जान मारी थी पंजाब के अगेंस्ट, 150 और कुछ किए थे, और जिसमें 265 खड़े हुए थे, वो भी हार गई थी। केएल राहुल जब भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, सपोर्ट ही नहीं मिल रहा ज़्यादातर उसको। यार दया आती है। कोई नहीं, केएल राहुल 30 बॉल 60 रन 200 के स्ट्राइक रेट से उसने मीटर खींचा था केएल राहुल ने। साहिल 17 बॉल 24 रन्स। अक्षर पटेल 25 बॉल्स 39 रन्स। डेविड मिलर 19 बॉल्स 28 रन्स। आशुतोष 11 बॉल में 18, और स्टब्स को बस एक ही बॉल मिली थी। एक्स्ट्रास काफ़ी ज़्यादा थे, 9 थे टोटल वाइड्स एंड नो बॉल्स। दिल्ली वालों ने कितने खड़े किए हैं? कहाँ पे है टोटल? खुल जा खुल जा खुल जा, बंद मत हो मेरे पे, खुल जा। हाँ, दिल्ली वालों ने 203 रन खड़े किए हैं 20 ओवर बाद, और 5 वो विकेटें खोई थी। बॉलिंग उसमें इतने थे 8 वाइडे और एक नो बॉल। बॉलिंग में अनुकुल रॉय 2 ओवर 23 रन 1 विकेट। सौरभ दुबे 4 ओवर्स 28 2 विकेट। सौरभ दुबे भी बहुत अच्छा करके जा रहा है। अनफॉर्चुनेट
उसको काफ़ी लेट मौका मिला, बट जितना भी मौका मिल रहा है उसको, वो अपने लिए एक नाम बना के जा रहा है अगले सीज़न के लिए। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। कैमरन ग्रीन 2 ओवर 21 रन्स। कैमरन ग्रीन भाई साहब, ये जोड़े दो हाथ, अब जान छोड़ दे भाई, जान छोड़ दे, जान छोड़ दे। है भाई, पीछा छूटा है इससे, और उससे वो पथिराना से। पथिराना आया ही नहीं, वो अच्छा हुआ एक मैच में आया था। अनफॉर्चुनेट इंजर्ड होके चला गया, बट भाई ये दोनों के पीछे क्या बाउली हुई थी टीम, ये तो वो ही जाने, मैनेजमेंट ही जाने। वो वेंकी मैसूर, अभिषेक नायर, वो ही जाने। कैमरन ग्रीन के ऊपर अंडरस्टैंड हो सकता है, उसने परफॉर्मेंस अच्छी खासी दी है। वो पथिराना डाउन द लेग वाइड है, मार मार के वो कितने कितने एक्स्ट्रा के रन दे के जाता है यार। उसके पीछे भी 15-16 कुछ दे दिए, ग्रीन को 18 दे दिए। ग्रीन को बहुत ज़्यादा दिए थे बाय द वे, बट चलो ठीक है, एक सीज़न के लिए ही था। आई थिंक वापस छोड़ देंगे इसको मिनी ऑक्शन के लिए, फिर तब देखी जाएगी। और ग्रीन का, इसकी भी पूरी गलती नहीं है, हमने गलत इस्तेमाल किया है ग्रीन का, तो ये भी है। कार्तिक त्यागी 4 ओवर्स 55, कोई विकेट नहीं, बहुत महंगा रहा है कार्तिक त्यागी। कार्तिक त्यागी कोई कोई दिन इतनी अच्छी स्पेल डाल के जाता है, और कोई कोई दिन इतना महंगा होके जाता है भाई, क्या बात करें। फिर सुनील नारायण 4 ओवर्स 38 और एक विकेट। एंड वरुण 4 ओवर्स 35 और एक विकेट। यहाँ पे इन्होंने रन्स चलो ठीक ठाक पड़े हैं उनको, बट विकेटें ज़्यादा नहीं निकाल पाए। स्पिन ट्विंस, ये थोड़ा महंगा हो गया। पावर प्ले में एक विकेट ही खोई थी, 53 रन्स थे इनके, आई थिंक उधर 55 रन्स थे, और एक विकेट भी डाउन थी वहाँ पे केकेआर के साइड पे। पार्टनरशिप्स 27 बॉल में 40, 30 बॉल में 47, 19 बॉल में 38, 25 बॉल में 41, 17 बॉल में 35, दो में दो। अगेन मैच कंप्लीटली मैंने मिस किया है, मैच कंप्लीटली देखा ही नहीं, बस स्कोर कार्ड के ऊपर ही जा रहा हूँ इस वाली मैच में। क्योंकि यार आई थी चेस करने 206 का टोटल, ना ना, कितने, 204 का टोटल। हाँ, 204 का टोटल, एंड 163 पे बोल्ड आउट होके खड़ी होगी। अजिंक्य रहाणे 39 बॉल 63, एफर्ट मार के गया है, ये अच्छी बात है, बट अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फायदा। फिन एलन 13 बॉल में 20 इम्पैक्ट डाल के गया है, जान अपनी मार के गया है, लंबा नहीं खेल पाया। मनीष पांडे एक बहुत अच्छी इनिंग खेल के गया है, 16 बॉल में 25, बहुत अच्छी इनिंग, मतलब एक स्ट्राइक रेट वाइज एक अच्छी टेम्पो वाली इनिंग्स खेल के गया है। कैमरन ग्रीन 3 बॉल 2 रन, हास जान छूटी भाई से। भाई अगले साल अगर तू हमारे साथ ही रहेगा तो यार, मैं तो इतना ही कहूँगा यार, माफ़ कर देना, हमें अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे तेरा। सेम चीज़ फिन एलन को, सेम चीज़ उधर टिम साइफेट को। रॉफमैन पॉल रन आउट हो गया था, 21 बॉल में 29 किए थे उसने। रिंकू पहली बॉल पे धरा गया था, और तेजस्वी 3 बॉल 1 रन, अनुकुल रॉय 8 बॉल 9 रन। कार्तिक त्यागी पहली बॉल पे आउट हो गया। वरुण 5 में 5, एंड सौरभ 2 बॉल 4 रन। बोल्ड आउट हुआ है यार, 163। टीसी जीती है यहाँ पे 40 रन्स के मार्जिन के साथ, और हम लोग बोल्ड आउट हुए 163 पे। बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी डीसी की, सिर्फ 5 ही थे वो एक्स्ट्राज। मिचेल स्टार्क 3 ओवर्स 26 रन्स, 2 विकेटें। आकिब नबी 2 ओवर्स, हाँ, 2 ओवर्स 23 रन्स, कोई विकेट नहीं। लुंगी इंगिडी 3.4 ओवर्स 27 रन्स, 3 विकेटें। अक्षर पटेल 4 ओवर्स 38 रन्स, एक विकेट। माधव तिवारी 2 ओवर्स 20 रन, कोई विकेट नहीं। कुलदीप 4 ओवर्स 29 रन्स, 3 विकेटें। और कुलदीप की यहाँ पे एक हैट्रिक मिस हुई है। आई थिंक वो उसका था, तेजस्वी का वो था, तेजस्वी क्या है, दहिया। तेजस्वी दहिया का वो एक कैच छूटा है बाय द कीपर, बाय कीपर। कीपर कौन था इनका, अभिषेक पोरल। अभिषेक पोरल ने कैच छोड़ा है इनका, इस बाई का।
तो वहाँ पे कुलदीप की एक हैट्रिक चांस मिस हुई है। एक ही विकेट डाउन थी पावर प्ले में और 55 रन आए थे, सेम सेम पावर प्ले था। ओपनिंग स्टैंड 43 रन्स 26 में, फिर 44 25 में, फिर 7 बॉल में 9, फिर 22 बॉल्स में 32, फिर 0 1 18 में 25, 0 1 8 ये रन्स थे पार्टनरशिप वाइज। और अगेन ये मैच मैंने देखा नहीं, कोई तुक नहीं बन रहा था इस मैच का, जब उधर से राजस्थान जीत ही गई थी। तो अब इस पे चलते हैं। हाँ, पॉइंट्स टेबल टॉप 4 टीम्स फिक्स हो चुकी है। क्वालिफायर 1 आरसीबी वर्सेस जीटी, एलिमिनेटर एसआरएच वर्सेस आरआर, एंड क्वालिफायर 2 लूजर ऑफ क्वालिफायर 1 अगेंस्ट विनर ऑफ एलिमिनेटर। तो एक क्लियर सा बात है जिसको भी ट्रॉफी जीतनी है। मज़े की बात यह है कि सबने एक एक ट्रॉफी जीत के रखी है। आरसीबी पिछले साल गुजरात पहली ही सीज़न जब वो आई थी, वो कोविड ईयर्स में, आई थिंक 22 वाला सीज़न, एसआरएच 2016 में, और राजस्थान 2008 में। सबने एक ही बार जीती है। हालांकि अगर एसआरएच का देखोगे तो इनकी जो प्रीवियस फ्रेंचाइज थी डेक्कन चार्जर्स, उसने भी एक जीती थी। तो उस हिसाब से इस टीम ने 2 जीती है, बट ये जो फ्रेंचाइज है सनराइजर्स वाली, उसने एक ही जीती है। तो उस हिसाब से उह, दिल्ली ऊपर आई है और तो कुछ नहीं हुआ। दिल्ली उसके सीएसके के नीचे थी, सीएसके के ऊपर और केकेआर के ऊपर आई है। दिल्ली छठे पे फिनिश हुआ है। नीचे से चालू करते हैं। एलएसजी कैप्टनसी सबसे बर्बाद, फिक्स कर लो कैप्टनसी को और प्लेयर्स डंक की यूज़ कर लो। ओपनर्स को ओपनिंग भेजो, पंत मिडल ऑर्डर का फिनिशर है, उसको मिडल ऑर्डर में ही फिनिश कराओ। बॉलिंग ठीक है। एमआई अपनी वो कैप्टनसी ठीक करो, प्लेयर्स रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहे हैं हार्दिक को, वो इंटरनल मैटर्स है तुम्हारा, ठीक कर लो, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है यार। हार्दिक उधर जान मार रहा है, बट अगेन वो खुद अपने लिए खड़ा नहीं हो पा रहा, वो खुद एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, और ना प्लेयर्स उसके लिए खड़े हो पा रहे। प्लस रोहित शर्मा को इम्पैक्ट तरीके से यूज़ करना बंद करो। रोहित शर्मा चाहिए ही चाहिए फील्डिंग में वो जो एक्सपीरियंस है उसका, वो बहुत काम आता है, बहुत हेल्प करेगा। जो भी कैप्टन है उसको तो रोहित हेल्प कर ही देगा। रोहित के अंदर वो ईगो वाला चक्कर है नहीं कि मेरे साथ गलत ट्रीट किया था तो मैं इसको क्यों हेल्प करूं, मैं इसको क्यों मैच जिताऊं उसकी कैप्टनसी में। तो रोहित को भी एक अच्छी तरीके से यूज़ करो, उसको इम्पैक्ट तरीके से यूज़ करना बंद करो। और रोहित शर्मा भाई, अगर तेरी इज्जत नहीं हो रही है उस फ्रेंचाइज में तो भाई छोड़ दे यार। मैं उसी दिन सोच रहा था 24 वाली सीज़न में, जब इतना हंगामा हो गया था, हार्दिक को लाए थे, कैप्टन बनाया था, ओवरनाइट रोहित को ड्रॉप किया था। उसी दिन मुझे था कि रोहित छोड़ देगा। जब उसने उस टाइम पे नहीं छोड़ा था टीम को, तो बहुत मुश्किल है कि वो अब छोड़ेगा। हालांकि ये जब सीज़न शुरू हुआ ये वाला 26 वाला, उसके पहले रूमर्स उड़ रहे थे कि रोहित आ रहा है कलकत्ता में अभिषेक नायर के साथ खेलने। बट फिर एमआई ने एक अच्छा खासा ट्वीट किया था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चलो ओके। चेन्नई, गायकवाड को सॉर्ट आउट करो यार। क्या वो क्या कर रहा है? ओपनिंग आके नंबर 3 वाला रोल करता है, नंबर 3 आके ओपनिंग वाला रोल करता है। दूसरी चीज़, इंजरीज बहुत थी, तो एक अप एंड डाउन जजमेंट है। नेक्स्ट ईयर इतना ही कहेंगे। केकेआर ढंग का बैटिंग ऑर्डर खिलाओ। अजिंक्य रहाणे ओपनिंग ओपनिंग में, चलो आईपीएल में ही उसने अच्छा किया है, उसने मीटर खींचा है, बट वो ओपनिंग का आदमी है नहीं। ओपनर उधर बैठा हुआ है वो टिम सैफिट, उसको खिलाओ। कैमरन ग्रीन, उसने अपनी रेप्यूटेशन ही T20 में ओपनिंग आके बनाई है एज बैटर, उसको ओपनिंग कराओ। अजिंक्य रहाणे को डाउन 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 करो। और बैटिंग ऑर्डर ठीक करो यार, बैटिंग ऑर्डर ठीक करो। कैप्टनसी बहुत बारी अजिंक्य रहाणे का लगा था कि वो 2-3 बॉल पीछे चल रहा है, बट हमारे पास भी ऑप्शन है नहीं कैप्टन का।
अब रिस्क ले ही लो यार, अगली सीजन से रिंकू को बनाओ कैप्टन और डगआउट में से मैसेजेस भेजते रहो रिंकू को कि ऐसा कर वैसा कर, तभी जाके आई थिंक कुछ होगा अब। फिर डीसी शुरुआत अच्छा होता है टूर्नामेंट में, पिछले 1-2 साल से ये अच्छा स्टार्ट ले रहे हैं टूर्नामेंट में, फिर पता नहीं किधर गायब हो जाते, अपने अपने ही हाथों से अपना बेड़ा गर्क करवा देते हैं। पंजाब स्टार्ट बहुत तगड़ा लिया था टूर्नामेंट में, 7 में से 6 जीते थे, एक वॉश आउट हुआ था, फिर 6 लगातार पिल गए। बहुत घटिया फील्डिंग, बॉलर्स भी अच्छे से रोटेट नहीं हुए, बॉलर्स जब ज़्यादा पिल रहे थे तब एक एक करके ब्रेक देना चाहिए था, रेस्ट देना चाहिए था, वो दिया नहीं। ग्राउंड फील्डिंग ज़्यादातर बहुत ख़राब थी, एंड वो मुंबई वाला मैच 18 बॉल में 50 वो डिफेंड हो जाने चाहिए थे। वो अगर हो जाते 2 पॉइंट तो आज ऑन पॉइंट ये क्वालिफाई हो जाते पंजाब वाले। अगेन पंजाब का तो क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन बनता ही बनता था, बट जिस हिसाब से वो पिछले 6 मैचेस खेले, उनका तुक नहीं बन रहा था, सेंस नहीं बन रहा था पंजाब का। राजस्थान ओके ओके है, ओके ओके है, बच्चों के भरोसे है बैटिंग में, बच्चे जल्दी आउट हो गए फिर मुश्किल है। बॉलिंग यूनिट बर्गर एंड आचर ने अच्छा स्टार्ट किया था उसमें टूर्नामेंट में, फिर बर्गर थोड़ा बीच में महंगा रहा था, उसको फिर ब्रेक भी दिया था, वापस आया है। बर्गर, ब्रिजेश, आचर, रवि बिश्नोई पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे, चड्डू टॉप क्लास बॉलर्स है। बैटिंग देख लो यार, बैटिंग अपनी ठीक कर लो, बैटिंग में ही आ, वो गड़बड़ा जाते हो। SRH टुल्लो से भरी मालगाड़ी, पता नहीं कब उल्टी हो। बॉलिंग मुझे वीकनेस लग रही थी, बॉलर्स उनके ठीक हो गए। अब देखते हैं क्या होता है उनके साथ, SRH एंड राजस्थान के साथ एलिमिनेटर में। GT मध्यम मध्यम वो खाना पकाते हैं अपना, मध्यम मध्यम खेलते हैं, ना कोई ज़्यादा हुआ ना 200-200 के स्ट्राइक रेट, ना 100-100 रन के पावर प्ले, यू नो, बट अच्छी इम्पैक्टफुल एंड बड़ी पार्टनरशिप्स करते हैं ये लोग, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। टॉप 3 के बाद वाले जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो बैटिंग में। बॉलिंग तो कमाल की है, 3 ओवर रबाडा के, 3 ओवर सिराज के पावर प्ले में, अगर इन लोग को कैसे तैसे सी आउट कर लिया, फिर उधर से अब वो होल्डर एंड वाशी एंड अरशद खड़े ही खड़े हैं। तो गुजरात आई थिंक फाइनल खेलती हुई दिख रही है मुझे। RCB वाले राक्षस भर के रखे थे यार, अब पता नहीं थोड़ा खौफ कम हो रहा है राक्षसों का। पता नहीं सिर्फ मैं ही हूँ कि तुम लोग में भी ये होके रखा है कि राक्षसों का थोड़ा खौफ कम हुआ है। विराट को ऊपर से आउट कर लो जल्दी, क्योंकि वो स्टार्ट एक तो बहुत तगड़ा लेता है, और जब वो सेट हो जाता है फिर वो दूसरों से कुटवाता है। और बॉलिंग में हेजलवुड एंड भुवी प्लस राशिक, 3 तिगड़ी, सामने वाले का काम बिगड़ा, सिंपल सा इनका फंडा है तो ये रहा है सारी टीमों का। अब नेक्स्ट मैच पे चलते हैं। नेक्स्ट मैच कब है? ट्यूसडे को है फर्स्ट क्वालिफायर, ये होगा बैंगलोर एंड गुजरात के बीच। कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? धर्मशाला में है। धर्मशाला में है। RCB अभी हाल ही में खेल के गई है पंजाब के अगेंस्ट धर्मशाला में। आह, गुजरात यार, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है गुजरात जीत जाएगी फर्स्ट क्वालिफायर। गुजरात जीत के उधर बैठ जाएगी उसमें फाइनल में, और RCB वाले गड़बड़ गड़बड़ कर देंगे यार, पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है कि गुजरात जीत जाएगी। अगेन सब पे अभी जस्ट वो बात की है सारी टीमों पे, और क्योंकि RCB वाले थोड़े लाइट लगते हैं बैटिंग में, जितेश फॉर्म में नहीं है अभी, पिछले कुछ मैचों में पटीदार भी अप एंड डाउन चल रहा था। अब ओपनिंग में वेंकी को भेजा था पिछले मैच में, पता नहीं सॉल्ट को भेज दे, पता नहीं क्या है। अगर सॉल्ट आया, अब इतने टाइम से वो बाहर था, शायद फ्लॉप भी हो जाए।
रोमारियो का उस हिसाब का इम्पैक्ट आ नहीं रहा। टिम डेविड तो वो तो इम्पैक्ट डाल रहा है। कृणाल पांड्या का भी कुछ पता रहता है नहीं। बट आई थिंक जीटी का पल्लड़ा भारी है। तो यही है प्रेडिक्शन फर्स्ट क्वालिफायर की। यही है प्रेडिक्शन फर्स्ट क्वालिफायर के लिए कि गुजरात का पल्लड़ा थोड़ा भारी लगता है एंड गुजरात जीत जाएगी मेरे हिसाब से। अब आज मंडे को तो कुछ नहीं है तो रेस्ट है। कल मैच है तो परसों आएंगे। ट्यूसडे वेंसडे को आएंगे वीडियो के साथ फर्स्ट क्वालिफायर के ऊपर। फिर उस वीडियो में बात कर लेंगे इसकी सेकंड सेकंड क्वालिफायर की। एक सेकंड देख ही लेता हूँ कहाँ पे है। हाँ, ट्यूसडे को है फर्स्ट क्वालिफायर, वेंसडे को है इलिमिनेटर। तो सही है, वेंसडे को ट्यूसडे की बात कर लेंगे एंड प्रिडिक्शन दे देंगे वेंसडे इलिमिनेटर में क्या होगा। फिर थर्सडे को आके इसकी बात कर लेंगे। फिर फ्राइडे को ओके, कोई इश्यूज नहीं है। सारी चीज़ें सॉर्टेड है। आई थिंक तो गुजरात जीत रही है यार फर्स्ट क्वालिफायर। उसमें एलिमिनेटर में अभी नहीं जाते। पहला ये मैच टू मैच चलते हैं। आई थिंक गुजरात जीत रही है, मध्यम मध्यम वो चेस कर लेगी। एंड यही था मैच का लेखा जोखा। संडे का लेखा जोखा अगेन कलकत्ता वाला मैच मैंने कम्प्लीटली इग्नोर किया था क्योंकि वो इरेलीवेंट होके रखा था राजस्थान की जीत के बाद। और राजस्थान वाली मैच पे तो बात की ही की है। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बता देना कौन जीत रहा है फर्स्ट क्वालिफायर बिटवीन गुजरात एंड आरसीबी। हम लोग मिलते हैं उस मैच के बाद।